तो स्टार्ट करते हैं फिर बोलता हूँ। तो देखो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिक्लेम। तो अभी तक हमने कितने ब्लॉक पढ़ लिए हैं, लिख के बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, मिटिगेशन। ठीक है, मिटिगेशन। फिर हमने पढ़ा था क्या, ब्रेकर ब्लॉक, नहीं नहीं एडवांस ब्लॉक। ठीक है, हाँ। हाँ। एडवांस पढ़ा था। ठीक है, एडवांस ओपी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, ब्रेकर, ब्रेकर ओबी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, रिजेक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्या, रिक्लेम। ठीक है, वो लिखा पड़ा है। कैंडल लिख के बताना, उस पर बताना भाई, कैंडल स्टिक ठीक पे। है ठीक है ठीक है, हाँ बता दूंगा बता। हाँ, तो सारे ये के जो सारे। हाँ हाँ सारे बता दूंगा, टेंशन मतलब अभी 3 4 एक हफ्ता और क्लास लूंगा इसके आगे, जो कि ना सबको मर्ज करके बताता स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों को। फिर जो सारी चीजें तो क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, ये जो 5 ओबी है ना, 5 ओबी से हमारे 4 क्लियर हो चुके हैं। और 5 ओबी में से हमारा जो लास्ट बचा हुआ है, और इसमें से आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नहीं है माना जाता, ठीक है, वो आपका रिक्लेम ही है। तो अगर आपको इसमें डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसे छोड़ देना, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक यूज नहीं करा। जब भी मैंने एसएमसी यूज करी, मैंने आज तक इसका यूज नहीं करा। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, आप भी नहीं यूज करोगे, बिकॉज इसका काम आएगा ही नहीं कहीं, क्योंकि इसके ऊपर इतने अच्छे अच्छे ब्लॉक पड़े हैं। जाहिर सी बात है, मार्केट पर टैप करके जाएगा, तो ये जो आपका एकदम एकदम रेयर कंडीशन, समझ रहे हो, एकदम रेयर कंडीशन। आप देख लेते हैं कौन सी रेयर कंडीशन होगी जिससे कि जो है आप इसका यूज नहीं करोगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि इसका यूज करना कहाँ पर है, जिससे कि हमें क्या पता लग जाए, एकदम पिन एंड पॉइंट प्लेस हमें पता लग जाएगा हमें यूज कहाँ पे करना है। उसके बाद ये होता क्या है, तुरंत पता लग जाएगा आपको। एक छोटा सा कैंडल होती है, बस बात खत्म, इतना ही होता है। अब देखो, सबसे पहले आपको यूज कहाँ पे करना है ये समझो। तो ये जो आपका यूज होगा ना, ये यूज होगा आपका फ्रैक्टल के बाद। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो आपका यूज होता है, ये होता है फ्रैक्टल के बाद। तो मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, आप जो इसका ओबी का यूज करोगे, वो किस पे करोगे, फ्रैक्टल के अंदर करोगे। फ्रैक्टल जब बनता है ना, और उसके जब बन के बाद जब वो कंटिन्यू दिखाता है मूव, देन आप जो है इसका यूज करते हो। ठीक है, कैसे यूज करते हो इसका, ये देखो। सबसे पहली बात तो आपको ये पता लग गया कि जो फ्रैक्टल होता है, फ्रैक्टल से हमारे पास एक डायरेक्शन निकल के आ जाती है। जैसे कि ये आपका हायर टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे आपका मार्केट ऊपर गया, फिर आपका मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट आपका ऊपर गया, एंड ठीक है, अब यहाँ से आप जो है 1 मिनट के अंदर शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या है, 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर शिफ्ट हो रहे हो, देख लो। तो आप इस वाले पे मार्केट पुल बैक कैसे देता है आपका, ठीक है, ये आपका 4 आवर है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। और ये आपका क्या है, 5 मिनट ले लो या एलटीएफ ले लो। ठीक है, एक एलटीएफ है आपका ये, समझ में आ रहा है। आपका 4 आवर ऐसे मूव करता है और आपका एलटीएफ ऐसे मूव करता है, सिंपल है। तो आप क्या करते हो, फ्रैक्टल का यूज कैसे करते हो, आप फ्रैक्टल को लेते हो, एक उससे एक हाई पॉइंट निकाल लेते हो कि हाँ अब मार्केट जो है अपना क्या करने वाला है, अपना एक हायर लो मार्क करने वाला है। कैसे पता लगता है आपको, जब मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर कर देता है, फिर आप ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी पे टैप करके मार्केट को गिराते हो और ट्रेड लेते हो। एंड देन फिर जैसे मार्केट आपका एक हायर लो पॉइंट मार्क करता है, वो आपको कैसे पता लगता है, जब मार्केट अपना चौक कर देता है, तो आपको एक हायर लो पॉइंट मिल जाता है हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अब आपका ये जो ब्लॉक है, आप इसको यूज कहाँ पे करोगे, सिंपल सी बात है। देखो, आप मैंने क्या बोला, आपका फ्रैक्टल के अंदर यूज होगा ये। ठीक है, जैसे ही आपका फ्रैक्टल हो जाएगा, मार्केट उसके बाद कंटिन्यूस करता है, तो यहाँ पे एक मेरे को हल्का चेंज करना पड़ेगा। जब मार्केट फ्रैक्टल कर देता है, इसको एक बार डिलीट ही करो, अभी मैं आपको मुंह से बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। देखो, जब मार्केट आपका फ्रैक्टल कर देता है, ठीक है, आप समझो जब मार्केट आपका फ्रैक्टल कर देता है, फ्रैक्टल के बाद आप ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी ट्रेड लेते हो, सबको पता है। तो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी ट्रेड लेने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू मूव दिखाता है, तो वो जो कंटिन्यू मूव दिखाता है ना, उस मूव को पकड़ने के लिए आप क्या करते हो, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक का यूज करते हो, सिंपल है। अब आओ देखते हैं कि कहाँ पे यूज होगा इसका। ठीक है, ये तो पता लग गया कि यूज कहाँ पे करना है, बट ये जान लो कि ना, ये मतलब कौन सी वो जगह है जहाँ पे आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे, कौन सी जगह है वो। फिर उसका बताऊंगा मैं होता क्या है ये। तो देखो, ये आपका लोअर टाइम फ्रेम है, जाहिर सी बात है लोअर टाइम फ्रेम फाइंड करोगे, इसमें तो आपको एचटीएफ पे कभी जाना ही नहीं है। एचटीएफ का और इसका ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है, दूर दूर तक नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो,
जो आपका वो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता है, आपका क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका होता है चौक, और उसके बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफसीसी यहाँ पे होगा। आपने ऑर्डर ब्लॉक और एफसीसी मार्क, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। जब मार्केट कंटिन्यू मूव करता है ना, तो ये क्या करता है, सम टाइम अपने किस ब्लॉक को लेके जाता है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को लेके जाता है। तो इसका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक निकल के आते हैं अपोजिट साइड के की पॉइंट। अब वो की पॉइंट कौन से हैं, मतलब कि की पॉइंट वो स्विंग कौन से हैं, चलो अब मैं आपको बताता हूँ इस पे, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से, कि कौन से होते हैं आपके रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ध्यान से देखना, बस ये देख लो, बात हमारे खत्म, भाई इतने गोल्ड से में समझ गए। सुनो ना, गोल्ड 5 मिनट पे करो, आप डायरेक्ट एग्जांपल दे पाओगे। दिखा दूंगा, पहले ये तो समझ लो। देखो, आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, मार्केट उस टाइप से मूव करता हुआ आता है, ठीक है, ऊपर आ रहा है मार्केट एलटीएफ पे, और फिर मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे आपका फ्रैक्टल कर दिया। फ्रैक्टल के बाद जो है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक और एफसीसी पे डन करता है, फिर मार्केट जो है कंटिन्यू डाउन की साइड जो है मूव दिखाता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है ना, आपको वो कहाँ पे मिलता है, जब फ्रैक्टल हो जाता है। जब फ्रैक्टल हो जाता है ना, फ्रैक्टल होने के बाद आप इस वाली लेग में फाइंड करोगे, जाहिर सी बात है यहीं पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, क्योंकि ये तो मार्केट करंट चल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाओगे, तो आपको फाइंड कहाँ पे करना है, इस वाली लेग में फाइंड करना है जब फ्रैक्टल हो जाएगा। ये कौन सी लेग होगी आपकी, राइट या लेफ्ट, ये हो गई आपकी लेफ्ट लेग हो गई आपकी, ठीक है। तो लेफ्ट लेग में आपको मिलते हैं क्या, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। देखो अब होते कौन से, वो होते हैं आपके, अगर मार्केट आप फाइंड कर रहे हो डाउन साइड के लिए रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, तो आपके अपोजिट वाले फाइंड में ओ लेग में आपको जो हायर हाई पॉइंट होते हैं, वो होते हैं आपके क्या, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, और फिर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, रिक्लेम ऑर्डर, ये होते हैं आपके रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। मतलब कि मार्केट फ्रैक्टल कर देता है, फ्रैक्टल करने के बाद जो आपका लैग बना होता है, उस लैग के अंदर जो आपका हायर हाई पॉइंट होता है, आप उस पॉइंट को मार्क करोगे जब आप डाउन साइड के लिए जा रहे हो। अगर आप अप साइड के लिए जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है मार्केट जो है एज इस टाइप से आएगा, ठीक है, इस टाइप से आता है मार्केट। मार्केट ने फ्रैक्टल करा, फ्रैक्टल कर दिया, फ्रैक्टल करने के बाद जो आपके रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएंगे, वो कैसे निकल के आएंगे, वो आपके कुछ इस टाइप से निकल के आएंगे, ठीक है। ये होते हैं आपके क्या, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। एंड नाउ मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मार्केट आएगा, टैप करेगा, ऊपर जाएगा, टैप करेगा, ऊपर जाएगा, टैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये होते हैं आपके रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। अब मैंने आपको बना के दिखा दिया चार्ट पे कि हाँ इतने अच्छे से टैप करके ऊपर जाएगा, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा करने नहीं वाला, बहुत कम करेगा, बहुत कम। ये आपका पता है करेगा कहाँ पे, बस ये आपका करेगा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आपका करेगा। और जो बाकी आगे का मूव बनाएगा ना, वो मूव बनाएगा आपका मिटिगेशन ब्लॉक के बेस पे या एडवांस के बेस पे, एंड सम टाइम लेगा आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसको हम देखेंगे कैसे क्या, सब चीज, ठीक है। तो अभी आप ये समझो कि आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक आपका ये होता है, अगर आप अप साइड के लिए जाने वाले हो, तो जो डाउन साइड के अंदर वो लोअर लो पॉइंट बना के वो आया है, तो वही लोअर लो पॉइंट जो होते हैं आपके रिक्लेम बन जाते हैं। मतलब कि आप नाम से सुनो रिक्लेम, कि उसको क्लेम करना अभी बाकी। आपका ये क्या हो गया, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर आप अप साइड के लिए जा रहे हो, सॉरी डाउन साइड के लिए जा रहे हो, तो जो आपका मार्केट अप साइड में लेग बना के आया था, उसका जो हायर हाई पॉइंट होता है, वो आपका बन जाता है क्या, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सिंपल है ये, उतना कोई हार्ड नहीं है, ना तो कोई रॉकेट साइंस है, आराम समझो, प्यार समझो, बस। अब चलते हैं हम चार्ट पे, बिकॉज चार्ट पे समझोगे ना एक बार, तो एकदम सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड में तो आई थिंक ये बहुत कम यूज करेगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे सागर भाई ने बोला है तो चल लेते हैं एक बार। देखो, एकदम करंट सिचुएशन इसकी दिख रही होगी यहाँ पे। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपका क्या है, यहाँ पे चौक हुआ है। ये आपका चौक मतलब कि फ्रैक्टल एक डन हो गया, किसी पीआई लेवल पे टैप कर दिया होगा, ठीक है। उतना बारीक अभी जाएंगे नहीं, इतना देख लो अभी। चेंज पहले तो टाइम फ्रेम, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना। और फिर उसके बाद आप ऑर्डर ब्लॉक और एफसीसी मार्क करते, कहाँ पे मिलता है वो आपको, वो मिलता है आपको यहाँ पे, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक, और उसके ऊपर आपका क्या है, एफसीसी, ठीक है। ये आपका एफसीसी। बट आप देखोगे मार्केट इस पे टैप करने नहीं आया, विदाउट टैप करके ऊपर चला गया। तो इसका क्या एक क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट के पास क्या मिल गया था, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक और एफसीसी का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। आप सिंपली पूरा पूरा ये यूज कर सकते हो, क्या, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। अब आप बोलोगे ये इनसाइड बार है, ठीक है, इनसाइड बार हो,
एक सेकंड, ये इनसाइड बार है या आप उसके बाद कुछ भी है, आप उसके आगे जो एक छोटी सी कैंडल है उसको निकाल लो, या तो आप इसको निकालते पूरी वीकली मॉडल ब्लॉक की कैंडल निकलती, इसका जो 0.5 निकलता। इतना तो कॉमन सेंस आप यूज कर लोगे, आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है। इतना तो पता होगा ना कि अगर कोई बड़ी चीज, अगर आपके सामने एक बड़ा ब्लॉक निकल के आ रहा है, बड़ी रेंज निकल के आ रही है, तो उसका 0.5 लेना होता है, सिंपल है। आपने 0.5 ले लिया, रिक्लेम मॉडल ब्लॉक आपका प्रॉपर वर्क करता हुआ दिख गया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, आपका यहीं पे ही काम करेगा, उसके बाद जो ऊपर काम करेगा अब बहुत ही रेयर कंडीशन में काम कर जाता है। अब देखो, ये आपका एक बार काम कर गया, ठीक है, और उसके बाद आपका ये आपका ऊपर बन गया था, तो ये आपने मार्क करा ऐसे। अब मार्केट ने देखो इसको रिस्पेक्ट दिखाई, और फिर मार्केट ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं अगेन ऊपर, अब देखो यहाँ पे आपका एक निकल के आता, नहीं किया मार्केट ने वर्क। अब देखो फिर उसके पीछे तो है ही नहीं, आपका खत्म हो गया पूरा रिकले मॉडल ब्लॉक का जो एरिया है वो खत्म हो चुका है। बिकॉज आप अब देखो यहाँ पे आपका एक निकल के आ रहा है, कौन सा, ये आपका निकल के आ रहा है एक ये रिकले मॉडल ब्लॉक, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मार्केट जो है भाई आपका यही स्विंग तो मार बनाता हुआ यही तो मार्केट आया ऐसे। है, और फिर फ्रैक्टल करा है, फिर उसके बाद उसी स्विंग का जो लोअर लो है उसको टैप करके ऊपर जा रहा है, वो चीज देखनी है। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको ना ये चीज स्टार्टिंग में यूज करनी है, मतलब कि आप स्टार्टिंग वाले एरिया में यूज कर लेना, उसके बाद आप यूज नहीं करना, क्योंकि दिमाग से लगाओ कि अगर इसको बार बार इसी पे टैप करके जाना है तो फिर ये मूव कहाँ दिखाएगा, एक तो ये ऐसे साइडवेज हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, स्टार्टिंग में एक दो बार दिखा देगा आपको, मतलब कि स्टार्टिंग में एक बार रिस्पेक्ट कर दी, फिर दूसरा रिस्पेक्ट कर दी, उसके बाद एक बड़ा मूव दिखा देता है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट आ जाती है उसके बाद एक अच्छी खासी। दैट्स वाई जो है आपको स्टार्टिंग के अंदर यूज करना है। देखो ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको कि कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं, कैसे यूज करना है। मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज मैं बहुत हुआ यार इन सब के अंदर, मैं बहुत हुआ, तब मैं इतना वो कर पाया हूँ इसके ऊपर, अ, एक कह लो कि मास्टरी कर पाया हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो यूज करना सिंपल कर, सिंपल चीज आएंगी आपके लिए, क्या कि आप स्टार्टिंग में यूज करो, उसके बाद आप इसको भूल जाओ, बात खत्म। उसके बाद आप इंडिकेशन ब्लॉक का ध्यान रखो, और जो बाकी चीजें उनका ध्यान रखो, क्योंकि आप कंफ्यूज होगे ना, आप यहाँ पे मार्क कौन सा रोहित करोगे भाई बताओ, आप कंफ्यूज नहीं। हाँ, हेलो। ये जैसे, हाँ, जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं सेलिंग साइड में आती है मार्केट, तो हाँ लास्ट कहते हैं पुल बैक में हाँ लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग होता है ऑर्डर ब्लॉक। हाँ हाँ। तो इसमें रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक में जो हम ढूंढेंगे, ये एंड में ढूंढना बिल्कुल लोअर लॉस के देखो इसमें आपको ढूंढना क्या है, बाइंग जो कैंडल आपका एक। स्विंग बना है, देखो जो आपका स्विंग बना है ना, ठीक है, तो जो आपका स्विंग बन हाँ, के ऊपर गया, उस स्विंग का जो ऐसी कैंडल हो जिसने एकदम लो मार्क करा है, ठीक है, एकदम लो मार्क करा है जिस कैंडल ने, उस लोएस्ट कैंडल को आप कैंडल। ले लोगे, सिंपल, ठीक है। ठीक निकल के आ जाएगी ठीक आपके ठीक। सामने एक कैंडल, बस और कुछ नहीं, उसमें कोई बाइंग सेलिंग ही नहीं है, आपको बस वो देखना है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, जिस पॉइंट ने, जिस कैंडल ने आपकी सबसे ज्यादा सेलिंग दिखा दी, वो आपकी कैंडल क्या बनेगी, आपके वो वाली रिक्लेम कैंडल। मॉडल, आप उसको मार्क कर लो। अगर आप अप साइड के लिए फाइंड, ओ डाउन साइड के लिए फाइंड कर रहे थे, तो जिस कैंडल ने सबसे ज्यादा हाई पॉइंट मार्क कर दिया है उस पॉइंट को मार्क कर लो, वो आपका रिक्लेम मॉडल बन गया, सिंपल, ठीक है। चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। सिंपल रखो, मेरा मानना तो ये। अब आप लोग देखो, मैं यहाँ पे आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आप देखो यहाँ पे कितने कंफ्यूज होते हैं आप इस चीज को लेके कि आपका रिगले मॉडल ब्लॉक कहाँ है, सबसे बड़ी कैंडल ये निकल के आ रही है, आप इसका यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। आप देखो कितने कंफ्यूज हो गए आप। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में यूज करना, उसके बाद आप है जो इसको भूल जाना, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में यूज करके ट्रेड के अंदर बन गए, ऐसा थोड़ी कि आप हर बार ट्रेड लोगे, आप ट्रेड बन गए, आप पोजीशन होल्ड करो, अब मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है, ऊपर जाए या नीचे जाए, समझ रहे हो ना। तो इस चीज के लिए बोल रहा हूँ कि आपको हर जगह यूज नहीं करना, और हर जगह इसको फाइंड मत करते रहना, सिंपल सी बात है। तो ये था आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। चलो देखते हैं एक अप साइड के लिए, ओ डाउन साइड के लिए देख लेते हैं, कहीं फ्रैक्चर बना के आ रहा हो तो देखते हैं। फ्रैक्टल के बाद ही फाइंड करना, देखना फ्रैक्टल से पहले अगर फाइंड करोगे तो यार देखो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं आपके लिए, अगर फ्रैक्टल से पहले फाइंड नहीं करते हो तो, ठीक है। देखो यहाँ पे आप क्या बना, ये आपका चौक बना, एक सेकेंड, ये आपकी पूरी क्या है, ये पूरी आपकी इनसाइड बार है, इनसाइड बार वाला वो स्विंग है वो कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा लोचा हो गया, थोड़ा सा लोचा हो गया तो वो करते हैं इसको हम यहाँ पे, ये आपका क्या बन गया, आपका बन गया ये चौक, ठीक है। ये आपका बन गया चौक। चौक बनने के बाद अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफयूजी नहीं मिलते हैं उस लेग के अंदर, जिस लेग के अंदर आप फाइंड करना चाहते हो, तो इस लेग के अंदर आपको नहीं मिलते कहीं पर भी ऑर्डर ब्लॉक और एफयूजी, आप यहाँ मार्क करते, नहीं मिल रहा आपको, तो आप क्या करो, आप अपना रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक करा लो, या मार्केट चौक करने से पहले अगर स्विंग बना दिया है तो अपना मिटिगेशन ब्लॉक निकाल लो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक निकलता है वो कहाँ पे निकलता, खुद दिमाग लगाओ,
मार्केट कैसे आ रहा है, कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ रहा है मार्केट। फिर मार्केट ने चौक करा, तो जो आपका ये वाला पॉइंट है ये आपका क्या बनेंगे, ये आपके क्या बनेंगे, ये आपके क्या बनेंगे, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। तो सिंपल है, रिक्लेम आप ऑर्डर निकालोगे ब्लॉक। यहाँ पे, है ना, निकालोगे आप यहाँ से, क्या निकालोगे, इस बड़ी वाली कैंडल को आप निकालते। बट बड़ी वाली कैंडल क्यों निकाल रहे हो आप, जब आपके पास इतनी अच्छी खासी विक का रिजेक्शन है, तो आप बस विक विक का ही ले लो, बात खत्म। ये आपकी बन गई रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। अगर ये भी नहीं निकाल पा रहे, तो आप क्या करो, आपको यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको मिटिगेशन ब्लॉक, आप इसको निकालो, सिंपल है। कितनी सारी चीजें आपके सामने सामने आ गई। अब तो वो तो अब आपके ऊपर है ना, आप कैसी परसेप्शन लेके चल रहे हो मार्केट के अंदर, उस हिसाब से आप ट्रेड प्लेस करोगे, सिंपल है। तो आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट कैसे वर्क करता है, जब मार्केट अपने पहले रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है, उसके बाद वाले ऑर्डर ब्लॉक, जितने भी मतलब उसके बाद वाले जो होंगे ना रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट के बाद जितने भी होंगे, मार्केट उनको देखेगा भी नहीं एक बार भी, ठीक है, उसके लिए फिर कोई इज्जत ही नहीं रहेगी मार्केट के अंदर। वही वाली बात है, ठीक है, सिंपल साफ साफ बोल रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ, इसलिए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। देखो फिर उसके बाद मार्केट क्या है, आप फॉल कर रहा है, क्यों फॉल कर रहा है, बिकॉज देखो यार कितना इसने टाइम पास कर लिया, यहाँ पे आप ट्रेड के अंदर बन गए। अब ट्रेड के अंदर बन गए, ऐसा थोड़ी कि आप हर उस पे फुल बैक पे आप ट्रेड लोगे, ऐसा तो नहीं करते, आप होल्ड करोगे ना जहां तक कि आपके टारगेट है, सिंपल। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप क्या यूज करना है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले के बाद सेकंड वाला, बस उसके बाद आप मत यूज करना। ये चीज को दिमाग में रख लेना, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको चौक के बाद आपने देखा होगा मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आता। वो नहीं आने का रीजन यही होता है कि आपका रीक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बैठा होता है, ठीक है। इतने दिनों से मैं पहले आपको नहीं बता पा रहा था, इसलिए नहीं बता पा रहा था बिकॉज ये मेरे को पढ़ाना था आपको, ठीक है। आपने देखो कभी कभी मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि वो टैप ही नहीं कर रहा ऑर्डर ब्लॉक और एफएसजी को, मार्केट गिर जा रहा है डायरेक्ट। तो वो गिर इसलिए रहा था बिकॉज उसको रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा था, और मैं वो चीज आपको नहीं बता रहा था, बिकॉज अगर उस टाइम बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए। फिर उसके बाद ऐसा मार्केट कुछ गिरता 4 आवर पे भी बना हुआ है, 4 आवर पे भी बन रहा है ऐसा कुछ इसके। है, किस पे, मतलब कहाँ पे। थोड़ा सा पीछे टाइम, हाँ इसी में गोल्ड में ही है, 4 आवर में ये रहा ना, यही ऊपर ही है। एक तो ये रहा, देखो कितना बड़ा बना हुआ है, ये पीछे निकल गया दादा, नीचे की तरफ को, नीचे अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे और नीचे। ये रहा यहाँ पे, नहीं, वो विक वाला ही जो तुमने अभी बताया ना बहुत बड़ा, ये देखो ये बनी हुई ना ऊपर, ये ये देखो। हाँ ये हाँ हाँ, यही भाई। ये कैसे यूज करोगे, इम्बैलेंस। तो इसको कह रहे हो यूज करने के लिए, तो इसको यूज किस किस बेस पे करोगे। इम्बैलेंस के बेसिस पे। नहीं नहीं, देखो ना, पहली बात तो ये है कि आप फ्रैक्टल फाइंड करोगे, तो आपको फ्रैक्टल मिलता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर आप इस फेस में होते, मतलब कि आप इस कंडीशन में होते मार्केट के, तो आप सबसे पहले अपना चौक मार्क कर लेते, चौक के बाद अपना रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक निकालते। तो वो तो सबसे हाई पॉइंट मार्क करती है कैंडल, वो निकालते आप उसको, ये निकलती है कैंडल, ये कैंडल निकलती है ये वाली, ठीक है। और आप मार्केट देखते हैं उस पर टैप करा कि नहीं, मार्केट उस पर, हाँ दिखा रहा है, हल्की सी रिस्पेक्ट दिखा रहा है, देखो ये रहा। हाँ, और जो आप कह रहे हैं इम्बैलेंस के यूज पे यूज करते हैं, मतलब इम्बैलेंस के तौर पे, हाँ इसका यूज कर सकते हैं ऐसा रिजेक्शन ब्लॉक। इम्बैलेंस क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक यूज करो, बिकॉज रिजेक्शन ब्लॉक आपको पता लग गया। देखो ये सेटअप आपको हर जगह काम करता हुआ दिखेगा, सेटअप नहीं बोल रहा, सॉरी, ये चीज आपको हर जगह काम करती हुई दिखेगी, ठीक है। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप करंट में देखोगे तो करंट में मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है, मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पॉज कर दिया, हायर हाई पॉइंट मार्क कर दिया, 4 आवर के हिसाब से देखोगे तो। फिर उसके बाद क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे प्रॉपर क्या कर रहा है, चौक कर रहा है मार्केट, देखो प्रॉपर क्या कर रहा है, प्रॉपर यहाँ पे क्या कर दिया इसने, चौक कर दिया। चौक करने के बाद आपको देखो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी कहाँ मिल रहे हैं, आपके ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी संजोग से यहीं पे मिल गए, और आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक भी यहीं पे मिल गया, ठीक है, यहीं पे मिल गया, दोनों चीजें यहीं पे मिल गई। तो मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया, मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगा ना, इसका ये गोल्ड यहाँ पे आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद जो है, रिजेक्शन दिखाने के बाद फिर जो नीचे गिरेगा, तो अच्छा खासा नीचे गिरेगा, ऐसा समझो चीजों को। तो रीक्लेम ऑर्डर ब्लॉक इस टाइप से काम करता है, और मैं आपको बताऊं फर्स्ट टाइम जो है ना ये अच्छा काम करता है, फर्स्ट टाइम पे आप इसके बेस पे ट्रेड ले सकते हो बिना डरे, अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है ये। इंडियन मार्केट में चलते हैं बिकॉज इंडियन मार्केट ज्यादा मेन है, रेदर देन इन गोल्ड होल्ड, ठीक है, बिकॉज बहुत कम बंदे करते हैं। तो चलो यार इंडियन मार्केट समझते हैं, और उसमें देखते हैं कि क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो 5 मिनट के अंदर चलते हैं, 5 मिनट के अंदर मैं फ्रैक्टल फाइंड करूंगा, एक हाई पॉइंट पे एक लो पॉइंट पे। तो ये मेरा हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट के अंदर देखते हैं फ्रैक्टल कहाँ पे हो रहा है।
तो यहाँ पे अगर आप हम देखें तो इसका हाई ब्रेक होगा, उसके बाद ही हमारा ये मार्क होगा। तो हमने मार्क कर लिया ये क्या, चौक। चौक हमने मार्क कर लिया। चौक के बाद जो है हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है, वो निकल के आता है ये रेड कैंडल, ये सबसे हाई पॉइंट मार्क करा, ये रेड कैंडल निकल के आती। बट क्या है, मार्केट वहां तक आया बट उस पर टैप नहीं कर पाया, उससे टैप करे बिना ही गिर गया, उस पर टैप करे बिना ही गिर गया। और अगर आप इस टाइम पे वेट करते कि मार्केट आएगा टैप करेगा फिर मैं ट्रेड लूंगा, तो उस टाइम पे आपका क्या है, ट्रेड छूट जाता। बट नहीं छूटता अगर आप टाइम फ्रेम चेंज कर लेते। देखते टाइम फ्रेम चेंज करके। कहाँ चला गया, देखो अगर आप लोग टाइम फ्रेम चेंज कर लेते तो आप क्या वेट करते ऑर्डर ब्लॉक पे आने का, नहीं वेट करते। आप क्या वेट करते वहां पे आने का, नहीं वेट करते, बिकॉज आपको पता है कि ये मेरा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है पूरी, ठीक है। और रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आप क्या निकालते, 0.5 निकालो, या तो आप वेट करो। अगर उससे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि मार्केट ने इस पे टैप कर दिया, टैप करने के बाद सिंपल सी बात है, आप 1 मिनट के अंदर जाते फिर फ्रैक्टल फाइंड करते, वही दिख गया आपको, फिर से फ्रैक्टल दिख जाता। तो ट्रेड कैसे लेना होता है कि आपको, अगर आप 15 मिनट की एनालाइजिंग कर रहे हो तो 1 मिनट में जाके आप ऐसा कहीं लिक्विडिटी फाइंड करो, या तो कहीं फ्रैक्टल फाइंड करो छोटा सा, इस स्पेस पे ट्रेड ले जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट टैप करो और प्रॉपर तरीके से एकदम प्यार तरीके से गिर रहा है, और उसके बाद ये आपका पहले बार में काम कर गया। अब सेकंड टाइम आप निकालते, सेकंड टाइम आपका कहाँ निकलता, ये तो आपका फर्स्ट टाइम में कवर हो गया एरिया। सेकंड टाइम आप निकालते तो आपका यहाँ पे निकलता, ये वाला एरिया निकलता सेकंड टाइम, ये वाला एरिया, हाँ ये वाला एरिया निकलता आपका सेकंड टाइम में। ये रेड कैंडल जैसे सबसे हाई पॉइंट मार्क करा है, ठीक है, उसका 0.5 निकाल लेते हैं। देखो 0.5 निकालना पड़े इसलिए आप उस ये रेक्टेंगल का ना मिडल लाइन ऑन कर देना। और देखो मार्केट क्या है, सेकंड टाइम आता है इस पे, देखो फर्स्ट टाइम तो यहाँ से टैप करके गिर गया, सेकंड टाइम फिर दोबारा आकर रिक्लेम ऑर्डर को रिस्पेक्ट करता है फिर गिरता है। अब क्या है, अब जो इसको रिस्पेक्ट करना 2 बार कर दिया, अब नहीं करेगा ये, अब डायरेक्ट फॉल करेगा, फिर गैप डाउन और फॉल, गैप डाउन फॉल, गैप डाउन फॉल। समझ रहे हो, ये चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको हर जगह काम करते हुए दिखेंगी। चलो यहाँ पर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, 15 मिनट का चार्ट था ये। यहाँ पे मे बी यहाँ पे काम नहीं करती हुई दिखेगी आपको, बिकॉज यहाँ पे ये जो है फ्रैक्ट इसको जो डन करने के बाद, मतलब कि फ्रैक्टलिस्ट ने डन कर दिया, ठीक है, चॉक करने के बाद आप वेट करते कि आपका वहां पे आए रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के पास, बट उसने पहले ही रिस्पेक्ट कर दिया उसको और ऊपर चला गया। तो क्या करोगे, आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे। देखो 5 मिनट और 15 मिनट आपको तुरंत तुरंत स्विच करके देखना पड़ता होता है मार्केट के अंदर, तभी जो है आप एक अच्छा खासा जो है ट्रेड आने से पहले आप कैप्चर कर लोगे। ऐसा नहीं कि एक टाइम फ्रेम खोल के बैठ गए और उसी पे बैठे रह गए, उसी को पूरा दिन देख रहे हो, तो यार देखो कुछ नहीं कर पाओगे आप, ना कुछ पकड़ पाओगे ना कुछ कर पाओगे। देखो यहाँ पे इसको चौक निकल के आता, वो निकल के आता है इसका यहाँ पे। देखो मैं क्यों आपको, जब मैं ये वाला सेटअप पढ़ा था आपको, कभी मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैं क्यों टाइम फ्रेम चेंज करके मैंने चौक को यहाँ शिफ्ट कर दिया था, बिकॉज अगर मैं उस टाइम पे बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए। अब देखो यहाँ पे आपको चौक हुआ, अब आप बोलते कि मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी है वो तो यहाँ पर है, मार्केट वहां तक आया नहीं, उससे पहले ऊपर से कुछ चला गया। तो उससे पहले इसलिए ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ ये सबसे, ये ग्रीन कैंडल सबसे लो पॉइंट मार्क कर रखी है, ये देखो, इसीलिए चला गया ऊपर। समझ रहे हो कितना प्यारा वर्क कर रहा है, इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि आप इसका फर्स्ट टाइम ले रहे हो। सेकेंड टाइम आप लोगे तो वो यूज नहीं, वो वर्क नहीं करेगा, हाई चांसेस ये कहते हैं और मैं कहता हूँ। समझ रहे हो, आप पहली बार यूज करो, सेकेंड टाइम क्यों करना यूज, क्योंकि आप ट्रेड के अंदर हो ऑलरेडी। फिर आप लिक्विडिटी फाइंड करो और ट्रेड लो, लिक्विडिटी फाइंड करो और ट्रेड लो, बस। ये सब चीजें मैं अभी आपको, जो अभी क्लासेस होंगी ना आगे, तो मतलब कि वो क्लासेस होंगी बस इंप्रूवमेंट करने के लिए कि लेवल को यूज कैसे करना है, वो एक बोनस क्लासेस है मेरी तरफ से, ठीक है। तो वो सब मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे कब कैसे करना है सब चीज, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे देना। बाकी तो आपको लेवल कैसे यूज करना है बता दिया, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है बता दिया मैंने आपको। ऐसे कितने एग्जांपल आपको दिख जाएंगे, मैं दिखा दूंगा, पर फिर फायदा नहीं है ना, मैं दिखाऊं क्या फायदा बनता है उसका, आप खुद यूज करो तो वो फायदा बनता है आपका। यहाँ वाले पे क्या हुआ था, इस वाले ने हाई मार्क करा था, इसने स्वीप करा था बॉस को, उसके बाद ये कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे आपका क्या होता, यहाँ पे आप मार्क करते हैं इसका, बट इतना लंबा फॉल दिखा दे, देखो यहाँ पे कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, कि देखो चौक के बाद इतना लंबा फॉल दिखा दिया इसने ऑलरेडी, तो फिर ये उतना ऊपर जाए, मतलब कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को लेने जाए, थोड़ा सा जो है इम्पॉसिबल सा लगता है। बट क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन होके चला गया,
क्योंकि उसका जो आखिरी ऑर्डर ब्लॉक था वो वहां पर था। ठीक है, तो कंडीशन मार्केट आपको दिखाएगी। ऐसा नहीं कि आप अपना लेके बैठ जाओ कि हाँ मैं तो यहीं पे बैठूंगा, मार्केट यहाँ से आगे गिरेगा, बट नहीं, अगर मार्केट वहां से नहीं गिर रहा तो उसके पीछे का रीजन देखो क्यों नहीं गिर रहा, और नहीं गिर रहा तो मैं दूसरा लेवल निकाल के उसको गिराने की कोशिश करूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं उसी लेवल पे बैठ जाऊंगा। इसलिए ये सब मत करना, रिवेंज मत करना और ना लड़ाई करना मार्केट से। ठीक है, आप मार्केट को अगर आपका लेवल फेल होता हुआ दिख रहा है तो आप क्या करो, दूसरा लेवल निकालो और उस पे फिर प्लान करना स्टार्ट करो। सिंपल है, ऐसे ही काम करोगे तभी आप जो है इस पे एक अच्छा खासा डायरेक्शन ट्रेड निकाल पाओगे, जैसे मैं निकालता हूँ अभी फिलहाल के दिनों में, वैसे आप भी निकाल पाओगे। बट आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने माइंड को कूल काम रखना पड़ेगा और मार्केट से लड़ाई नहीं करनी। अगर आप गलत होते हो तो एक्सेप्ट करो उसको, गलती कहाँ करी उसको एक्सेप्ट करो। बिकॉज मार्केट के अंदर एक ही चीज काम नहीं करती, बहुत सारी चीजें काम करती है। जैसे कि यहाँ पे भाई आपका काम हेलो कर। हेलो। हाँ। बड़े भाई हर हर महादेव। हर अ, हर महादेव भाई। बड़े भाई मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बोला कि आप लेवल चेंज करते रहो टाइम के साथ। हाँ सपोज करो बड़े भाई हम बैठे हैं रात को, हमने एनालिसिस करा पूरा, हमने कुछ लेवल मार्क करे कि मार्केट यहाँ से ऐसा करेगा या ऐसा करेगा, जैसा भी अपना एनालिसिस करा हमने। हाँ। अगर अगले दिन मार्केट उन लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो टाइम के साथ लेवल चेंज करने पड़ेंगे। तो यार करने नहीं पड़ेंगे क्या, आप उसी लेवल पे वेट करोगे? जैसे अब हमने रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक या हमने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करके रखे हैं कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेगा, ये सब हाँ, करेगा, अगर नहीं कर रहा तो फिर उसमें फिर हमको वापस चेंज करना पड़ेगा सब कुछ वो। टाइम फ्रेम चेंज करो, लेवल, क्योंकि देखो आपकी गलती इसलिए हो रही होगी अगर आप मार्केट आपका जिस पॉइंट आपने मार्क करा है वहां से रिजेक्शन इसलिए लेके नहीं ऊपर जा रहा, बिकॉज उसके पास एचटीएफ का कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी यहाँ पर, इसलिए तो आपके लेवल से नहीं गया टैप करके। तो वो आज चीज आज आपको नोटिस आज करनी है। ऐसा ही हुआ मेरे, आज ऐसा ही हुआ मेरे साथ। ऐसे मैंने लेवल मार्क करा था, उसकी रिस्पेक्ट ना करके वो दूसरे लेवल से नीचे आए। हाँ, तो वो आपकी मेरा गलती काफी है। बड़ा एसएल इसमें चला गया। इसमें कोई गलती, इसमें कोई दूसरे गलती मत ठहराओ, अपने आप को गलती मानो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। अरे नहीं, मैं गलती नहीं ठहरा रहा, मैं सिर्फ वही बोल रहा था कि मैंने जो लेवल मार्क करके हाँ, रखे थे वो वाला वर्क ना करके दूसरा वाला वर्क करके जो एट द टाइम वहां पे था। वो आपके ऑब्जर्वेशन में गलती है, तो ऑब्जर्वेशन अच्छे से करा करो। कैसे करना है ऑब्जर्वेशन मैं आपको आगे वाली क्लास में बता दूंगा। पहले 1 वीक 1 डे 4 आवर 30 मिनट 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट ऐसे करना है आपको, जिससे कि आपको अच्छा, वो हर तो टाइम बड़े फ्रेम भाई की ये नॉलेज जो रहेगी। ट्रेड लेने के टाइम जो हमको टाइम फ्रेम चेंज करने होते हैं, ये मतलब कॉन्टिन्यूस ही लगातार ही चेंज करते रहना चाहिए, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद देखना है चेंज करके। देखो देखो देखो, आपने 15 मिनट चेंज करा, ठीक है। हाँ, मतलब कितनी आपको दिख कितनी रहा है, देर बाद हमको टाइम रुको फ्रेम रुको रुको, रिफ्रेश अरे करके रुको देखना तो सही, बात तो सुनो मेरी। देखो, है। यार आज को आपने थोड़ा चेंज नुकसान करा, हो गया ना तो। आपने चेंज करा, आपको दिख रहा है कि हाँ 15 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ठीक पे एक है। ऑर्डर ब्लॉक है। आप अभी आप हो यहाँ पर, अभी आप हो यहाँ पर इस वाले पोजीशन पे हो अभी आप, ठीक है। इस वाले पोजीशन पे हो, आपने 5 मिनट देखा कि क्या ऑर्डर ब्लॉक कहीं और तो नहीं है, आप चेंज करके देखते हो तो आपको दिखता है कि नहीं ऑर्डर ब्लॉक वहीं पर ही है। तो 5 मिनट और 15 मिनट दोनों कंबाइन हो गए आपके से। अब आपको क्या है अरे कि भाई इन पे 15 मिनट जाके निकालना है, 1 मिनट 15 मिनट निकालना है, 1 मिनट। देखो 15 मिनट निकाला और मैंने, और, आपने और निकाला जूम यहाँ करना, पे जूम ऑर्डर। इस लेग के ऊपर जूम करना। ये देखो, थोड़ा सा और ठीक है हाँ, यहाँ ऊपर लेके पे। जाना, ऊपर लेके जाना, ऊपर लेके जाना 1 मिनट। ऊपर से चार्ट नीचे लाओ ना, ऊपर से नीचे लाओ चार्ट। हाँ बड़े भाई कहाँ से? यहाँ नहीं, यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा है इसका, वो जो रेड कैंडल डॉजी बनी है एक। यहाँ पे कह रहे हो ना, यहाँ इसके पर। ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर जो रेड इसके कैंडल की छोटी सी डॉजी बनी है। नहीं नहीं, नीचे नीचे। इनसाइड बार है वो, इनसाइड बार है वो। अच्छा वो अच्छा, ठीक है इनसाइड ठीक है बार ठीक है, इनसाइड, ठीक है। और ये इनसाइड बार है यार, इनसाइड बार तो देखो, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो ये सब समझ लो, जो अभी सवाल पूछ रहे थे वो समझ लो, ठीक है। आपने देखा 15 मिनट और 5 मिनट दोनों के जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक ही जगह पर है। तो अब आपको क्या हुआ कि 5 मिनट और 15 मिनट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, अब आप आ जाओगे 1 मिनट में। किसके लिए? एंट्री के लिए। हो किस पॉइंट पे अभी आप? अभी आप हो इस पॉइंट पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रैप देखना है, ऐसा कुछ लिक्विडिटी देखनी है कि जिसपे बायर्स एंटर हो रहे हैं। देन आप वहाँ पे पुट के साइड की एंट्री जो है प्लेस करते हो। समझ रहे हो? तो टाइम फ्रेम शिफ्ट ठीक है करना है ठीक है। आपको एक आध बार, और आपको याद कर लेना है कि कहाँ पर है आप, या फिर लेवल मार्क करने के बाद लिख लो जिससे कि आपको ध्यान रहे। तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यूज कैसे करते हो। देखो वो तो मैं नहीं बता सकता आपको कैसे यूज करना है। वो कहाँ पे कंफर्टेबल आप हो रहे हो वो आपके ऊपर, वो पूरा पूरा डिपेंड करता है। तो ये था रिक्लेम ऑर्डर ठीक है ब्लॉक का, बड़े मैंने भाई। आपको बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लेना, ध्यान से देखना, 2 बार देखना 3 बार देखना। एंड बहुत इजी कॉन्सेप्ट है।
जो भी डाउट आते हैं मेरे को पूछ लेना, ग्रुप में डाल देना, बंदे हेल्प कर देंगे, तो मैं बता दूंगा आपको पर्सनल, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।